हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद वॉरियर्स। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 का जो मैं पार्ट पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, उसका सेकंड पार्ट। अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर जा करके देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज इंटीग्रेशन का 7.2 का चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ फार्मूला हैं, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का जो 7.2 है उसका एक्सरसाइज के साथ कंसेप्ट। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं 7.2 प्लस कंसेप्ट। क्या देखेंगे? कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा केयर करिएगा कि आखिर मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 7.2 में होगा कुछ कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखिए 7.2 में इंटीग्रेशन में कौन कौन मेथड होते हैं पहले वो जान लीजिए कि आगे हम लोग कौन कौन मेथड पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन आप नोट कॉपी में जो बनाते होंगे आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला अगर हम पढ़ने वाले हैं तो वो होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा पढ़ेंगे बाय पार्ट मेथड। क्या पढ़ेंगे? बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट मेथड। और तीसरा पढ़ेंगे बाय फ्रैक्शनल मेथड। क्या पढ़ेंगे? बाय फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, और एक और होता है, सब होने के लिए 5 होता है, बाकी हम लोग 4 ही पढ़ेंगे। और एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। इन्हीं 4 मेथड को इंटीग्रेशन में जो पढ़ाया, इंडिफिनिट जो इंटीग्रेशन है उसमें ये सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 4 मेथड को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बताऊंगा आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का मेथड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथड। क्लास 12 में इससे भी आता है, इससे भी आता है और इससे भी, सभी से लगभग क्वेश्चन आता है। सबसे बेटे चैप्टर है ये चीज़। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में देखेंगे सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो टुडे आई विल बी डिस्कस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लेट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मान लेना, मानने के बाद वो चीज़ आना चाहिए, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें थोड़ा सा डिप्रिसिएशन का रोल प्ले है। तो डिप्रिसिएशन यदि आप पढ़े होंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए माना कि अगर कोई फंक्शन है, सपोजिंग दैट कोई यदि एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ है और उसके अंदर जी एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ मैंने ऐसा कि इंटीग्रेट, और इसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ और देख लें कि यदि फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फंक्शन है और इसका डी एक्स है, ऐसा कुछ आपके पास फंक्शन रहेगा, तो इसको क्या कर दिया जाएगा कि लेट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसमें से लेट करने के बाद मतलब मानने के बाद अगर आप इसको मानेंगे, ठीक है, जी एक्स को मानेंगे तो क्या आना चाहिए? एफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, या यदि आप एफ एक्स को मानेंगे तो जी एक्स आना चाहिए। ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा तभी आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, यदि आप जी एक्स को मानते हैं तो एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यदि आप एफ एक्स को मानते हैं तो जी एक्स आएगा। ये इंटीग्रेशन का मेथड है। जैसे मैंने क्या बताया कि यदि आप जी एक्स को लेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट। यदि आप जी एक्स को लेट करेंगे तो इसको करिएगा डिप्रेसिएशन। क्या करेंगे? इसको करेंगे हम लोग डिप्रेसिएशन। ठीक है, देखिए यदि जी एक्स को हम लोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? जी एक्स डैक्स डी एक्स, और इसको कुछ ही मान सकते हैं। इसको माना जाए, मैंने टी मान लिया। ठीक है, जी एक्स फंक्शन को देखिए फिर से, जी एक्स को मैंने मान लिया क्या चीज़? जी एक्स को मान लिया टी। ठीक है, तो अगर इसको सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी जे
एक्स डी एक्स हो जाएगा और डी टी को करेंगे तो डी टी हो जाएगा। तो इस कदर करने पर ये फंक्शन आपको आएगा, तभी आप समझिएगा क्या चीज़ आया है, अदरवाइज आप डिफ्रेंशिएशन को आप इसमें नहीं समझ सकते। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को चलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये कि इंटीग्रेशन 2x, ठीक है, और एक फंक्शन है 1 + x², ठीक है, dx, ऐसा मैंने फंक्शन दिया। आपको मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करें। देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने f(x) और इसको मान लिया मैंने क्या चीज़ gx। ऐसा कुछ हम लोगों ने क्या कर लिया, फंक्शन को मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको x² का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या ये आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लीजिए लेट। ठीक है, तो लेट करने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग मान लिए इसको कर लिए कि 1 + x² बराबर मान लिए t, और इसका करना हम लोग क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएशन करना है, नॉट इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको करिए 1 का क्या होता है 0, नहीं तो अगर आप बारीकी से लिखना चाहते हैं तो dy/dx 1 + d/dx x², इस कदर भी आप लिख सकते हैं, और x का करिएगा तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस कदर हम लोग करेंगे, और t का करिएगा तो क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन, जैसा कि मैंने फंक्शन क्या दिया था कि इंटीग्रेशन 2x 1 + x² dx। ठीक है, ऐसा मैंने फंक्शन दिया था। हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया, इसको मान लिया लेट। ठीक है, लेट कर लिया 1 + x² बराबर t कर लिया। t की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ऐसा t माना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा चीज मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको करना है डिफ्रेंशिएशन। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx 1 लिखेंगे प्लस d/dx x² लिखेंगे, और t का करिएगा तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस कदर करना है। 1 का करेंगे तो 0, राइट, 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और इसका x² है तो x² का हो जाएगा 2x dx = dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x dx = क्या आया, dt आया। अब यहाँ पे यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसका फॉर्मूला होता है d/dx का होता है n की पावर नीचे उतर जाएगा, और इसमें से n - 1 पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। तो 2 इस पर रखे तो 2 में से जाएगा 1, 2 नीचे आ गया, तो इस कदर आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा गौर करिए, 2x dx बराबर क्या हम लिख सकते हैं dt। देखिए ये वाला पैटर्न, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं dt, तब बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए, अब इसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हुआ, ऊपर इंटीग्रेशन 2x तो है ही है, इसको मान लिया थे t और इसको मान लिया थे dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2x dx लिख सकते हैं dt, तो बिल्कुल बिल्कुल तो t dt लिखा है। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करना है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो मैंने इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन तभी संभव है जब कोई फंक्शन और फंक्शन के साथ जो डी के साथ आएगा वो चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे टी है तो यहाँ पर भी टी है, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा। पावर 1 है तो कल फार्मूला बताए थे x के पावर n dx = क्या था x के पावर n + 1 और n + 1 + c। बस इसको क्या करिए, इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो t के पावर कुछ नहीं तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा प्लस c, तो क्या हो जाएगा t² / 2, और t का मान आपने क्या माना था a, अब यहाँ पे बस रख दीजिए। ठीक है, तो t का मान है 1 + x² के होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीजें करना, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद तेरी, तेरे बगैर जानम। आइए देखते हैं, जो एग्जाम्पल्स है उसको सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है sin mx, इसका करना है इंटीग्रेशन,
दूसरा जो एग्जाम्पल्स है वो है 2x साइन एक्स एक्स वाई प्लस 1 ये है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा भी ले लेंगे, पहले दोनों को बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये साइन एम एक्स डी एक्स है और एक 2x एक्स एक्स वाई प्लस 1 है। तो सबसे पहले इसको सोचना पड़ता है कि आखिर किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो आप याद रखें जो फंक्शन में दिया हुआ रहेगा, अगर उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर इसको मानेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्व, SOLV सोल्व इंटीग्रेशन साइन एम एक्स और डी एक्स। देखिए यहाँ पर कुछ ना, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, इसको टी आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे लेट एम एक्स बराबर हम लोग मान लिए टी। अब देखिए इसको हमें करना डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी ऑफ फंक्शन एम एक्स इक्वल टू इसको करेगा तो डी टी हो जाएगा। अब देखिए एम कॉन्स्टेंट है तो एम कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट। अब एम बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ये एक्स और ये डी टी हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं डी एक्स, इसका कौन कुछ नहीं तो 1, तो किसके पास 0, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा एम डी एक्स बराबर डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स फंक्शन डी एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसको डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन एम लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इस कदर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या फंक्शन क्या था, साइन, और इसके जगह पर क्या हम लोग मान लिए, इसके जगह पर मान लिए टी, यहाँ पे लिखेंगे टी, और पूरा फंक्शन क्या है डी टी अपॉन एम। अब देखिए यहाँ पे एम को क्या कर लिया जाए, बाहर ले लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिए हैं कि इसको कर लिए बाहर, यानी 1/m आ जाएगा बाहर। अब साइन क्या बचा, टी डी टी बचा। तो कल मैंने फार्मूला बताया था कि साइन टी का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज़, कि यहाँ पे होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। बस इसको क्या करें, इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/m हो जाएगा और साइन का लिखिएगा तो माइनस कॉस टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1/m माइनस में कॉस टी। अब देखिए कॉस टी है तो टी का जब हम लोग क्या माना था एम एक्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/m वो भी माइनस के साथ, और यहाँ हो जाएगा कॉस एम एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस कदर आप लेट करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसको भी लिखेंगे सोल्व, और ये क्या है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। अगर इसको यदि ये अगर आप समझ गए हैं तो इसको बना सकते हैं, बना करके आप कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या 2 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मान लिए टी। अब इसका हम लोग करना है डिफ्रेंशिएशन, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और 1 का करेंगे, देखना चाहते हैं तो सब में लगा दे डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 1, और ये क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी लगा दें तो डी टी। अब एक्स स्क्वायर करिएगा तो 2x और इसका करिएगा 2x डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू डी टी, यानी 2x डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी आया। यहाँ तक क्लियर हुआ, और बिल्कुल 2x डी टी हो गया। देखिए ए फंक्शन और ए फंक्शन दोनों है, तो इसका जगह पर लिख सकते हैं टी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे आप लिख देंगे सब्जेक्टिव के लिए देयरफॉर, सो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए 2x, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी माइनस इतना का, देख के हम लोग क्या माने हैं टी, तो टी लिख देंगे, और इसको अभी तक dx। अब इसका मान लिखें क्या चीज़, इसका लिख देंगे हम लोग dt, तो ये हो जाएगा साइन टी dt। अभी देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी का मान क्या है इतना, तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यही आपका क्या हुआ
आंसर हुआ, ठीक है। तो इस कदर यदि आप बनाएंगे तो आपका सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स देंगे, हालांकि 2 मार्क्स का आएगा, तो आपको फुल में। अब ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लास 12 में आया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसके तरफ मूव करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इस किताब का जो अंतिम और नेक्स्ट अंतिम है, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है VI, ठीक है, ये एनडीए में भी आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपका एनडीए में भी आया है, तो आप इस पर भी क्या करना है, आपको फोकस करना है, यानी ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इस पर करना क्या चाहता है, ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्टिव अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व इंटीग्रेशन tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और रूट एक्स dx। अब आप लोग को दिक्कत होता होगा, सर आप तो जानते हैं तो आप लेट कर लेते हैं, मान लो हम लोग कैसे लेट करेंगे, ठीक है, ये डाउट होता है। तो देखिए इसको डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फंक्शन बार बार रिपीटेशन होगा उसी को आप लपेट दीजिएगा, ठीक है। किसको मैंने बोला, सबसे बार बार। और यहाँ पे देखिए tan का इंटीग्रेशन सेक होता ही है, ये आपका दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे बस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे लेट, सबसे बार बार फंक्शन रूट 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 यही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर लिए रूट एक्स, तो हम लोग एज्यूम कर लिए t मान लिए। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1/2 तो लिख ही सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसको करना है d/dx लगाना है, और इसको करेंगे dt। अब इसको करिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि x से पावर n d/dx का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स से पावर -1, यानी एक पावर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पावर को हम लोग घटा देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक पावर घट जाएगा, तो 1/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 तो पहले आइए जाएगा, है कि नहीं। और इसको देखेंगे तो x के पावर 1/2 - 1 dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ऑफकोर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ, अब 1/2 हुआ, x के पावर में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी -1/2 बचेगा, ठीक है, dx बराबर dt, ठीक है। तो इस कदर आप करेंगे 1/2, और फिर से अगर हम इसको ले चलेंगे तो x के पावर में 1/2 हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि x पावर -1 1/x, यदि x पावर -2 1/x², तो ऐसा आपको पता होगा, इसी के लिए हमने अप्लाई कर दिया dx इक्वल टू dt। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर x dx इक्वल टू dt। जरा सा आप क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 1/√x dx बराबर 2 dt। अब यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए और ए मिल गया, बस मिल गया, तो इसको लपेट देंगे, और लपेट देंगे तो आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस फंक्शन को पुट करिए, तो आप लिखेंगे सो देयरफॉर। अब इस फंक्शन को क्या करना है कि यहाँ पे रूट एक्स का जब आप क्या माने, जहाँ जहाँ रूट एक्स होगा वहाँ आपको क्या मानना है, टी को एज्यूम करना है, यानी टी वहाँ पे पुट कर देना है, यानी मान लेना जहाँ जहाँ आप रूट एक्स माने थे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, इसके बाद लिखेंगे tan के पावर 4 टी करेंगे, राइट, और इसके बाद इंटू सेक स्क्वायर टी करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा रूट। बोलेंगे सर यहाँ पे ना किए, बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे ना किए सर, यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो आप याद रखें फंक्शन में दिया हुआ है बस उसी को करना, नॉट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग dt यानी 2dt लिख सकते हैं इसके जगह पर। देखिए मैंने अभी इसके जगह रूट एक्स ये फंक्शन के जगह हम लोग डाल 2dt मान लिए, 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे फिर से मैं एक बार 100 कर ही देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा आपका dx। अब इतना फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, टी माने थे, मतलब 2dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा tan 4t इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू 2dt हो जाएगा। 2 बाहर है तो 2 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 4t
और सेक स्क्वायर टी डी टी। तो इस कदर यदि आप पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 को मैंने कर दिया बाहर। अब एक बार देखिए क्या इसका इंटीग्रेशन है कि नहीं। tan को यदि t मानेंगे, tan को यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तब बस मान लेना है tan का लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan को मान लिया, हम मान लिया t। ठीक है, फिर से मान लिया t, तो हो जाएगा t के पावर 4। अब इसका सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो देखिए आप, मैं पूरा बढ़िया से बता देता हूँ। इसको मान लिए हम लोग t मान लिया, ठीक है, tan को, यानी tan को क्या मान लिया t। इसका tan का डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं, या tan का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लीजिए इंटीग्रेशन tan टी का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब इसको मान लेंगे t, तो 2 t के पावर 4, अभी तो खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो कोई और फंक्शन मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इच्छा करेगा वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिलहाल t का तो t ही रखा है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब t का करिएगा तो t के पावर 5/5 प्लस c, और t के यहाँ पे हम लोग क्या माने थे √x। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते, टी पे यहाँ पे देखिए tan भी माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan t के पावर 5/4/5 प्लस c, यही हमारा आंसर हुआ। और t के जगह पे यहाँ पे था √x, यहाँ पे क्या करेंगे 2 tan √x/5 प्लस c, और इसका पावर क्या चीज है 5, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो यदि आप इस कदर आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली रूप से, यहाँ पे थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे आप u करके भी मान सकते हैं। जैसे मान लिया कि tan t को मान लिया u, अब इसका सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो tan का को पता होगा कि सेक स्क्वायर t हो जाएगा, तो आप u करेगा तो u के सापेक्ष इस कदर आप करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल किसका एनसीईआरटी का। और भी कुछ एग्जाम्पल है उसको भी नोट डाउन करते हैं। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स है एंड फार्मूला है। ठीक है, तो कुछ मैं फार्मूला खुद सिद्ध कर रहा हूँ और कुछ फार्मूला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप उसको जरूर करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा बता दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूला जो है tan x का अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला को यदि डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं, यदि और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्व। ठीक है, लिख दिया सोल्व। इंटीग्रेशन हम लोग tan x dx से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लिख सकते हैं, tan को हम लोग sin x बटा cos x। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो देखिए cos का इंटीग्रेशन ऊपर है, तो सबसे पहले करना पड़ेगा लेट cos x को मान लिया हम लोग t। cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो cos का होता है, cos का होगा यानी cos x का डिफरेंशिएशन, तो d/dx cos x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dt, तो इसका होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, बस इस जगह पे रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पे लिखे लेते हैं देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे इंटीग्रेशन साइन x तो है ही है, और नीचे क्या हो जाएगा टी मान लिया, अभी भी रखते हैं dx। ठीक है, और साइन dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt माइनस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस को बाहर ले लेंगे, और इतना बराबर हम लोग क्या मान लेंगे dt, यानी 1/t dt। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलेंगे नो सर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कल भी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है log mod x प्लस c, यहाँ तक आप लिखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, माइनस तो खत्म हो हटा दिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं यानी log t लिख सकते हैं, और t को क्या माने हैं cos x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस c। अब देखिए बोले सर आंसर तो आया नहीं किया, आंसर आया है, आंसर आया हुआ है, वहाँ पे आपको log का जो प्रॉपर्टी आता है वो चीज़ आपको आना चाहिए। अगर log का प्रॉपर्टी नहीं आएगा
तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा दिक्कत होगा, हालांकि मैं बता देता हूँ कि देखिए यदि लॉग में कोई यदि माइनस में है तो माइनस पावर में चला जाता है, ठीक है। तो इस माइनस को क्या ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामने के चलते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड कॉस एक्स के -1 ऊपर चला जाएगा पावर में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, अब देखिए कोई इनवर्ट आ जाएगा भागा में, तो यानी क्या कितना आ जाएगा लॉग 1/cos x प्लस सी। अब इसको करेंगे क्या चीज, लॉग 1/cos के लिख सकते हैं सेक x प्लस सी, यानी आपका यही आंसर था। या तो चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और मैंने प्रूफ करने का फॉर्मूला बता दिया, इस कदर से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगर इसको समझ में आ गया होगा तो ये भी आसान है, इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं लेता हूँ बैक से, ठीक। 2 cot x मतलब दूसरा क्वेश्चन cot x dx इसका log sin f प्लस सी। चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको भी सॉल्व, इंटीग्रेशन cot x dx, क्या cot को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x dx, अब बिल्कुल सही। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिलता है cos, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लेंगे, लेट sin x इक्वल टू t, और इसका करिएगा तो हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt, और इतना देखिए ऊपर मिल रहा है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका खत्म ढिचुम ढिचुम, इसके लिए आपको क्या लिख देंगे टी, ढिचुम ढिचुम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 dt। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए कर करके आए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log t प्लस सी, और t का मान हम लोग क्या माने थे sin x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log sin x प्लस सी, ये था और यही फार्मूला में था, और इसको मैंने क्या कर दिया प्रूफ किया, यानी सिद्ध किया, ठीक है। तो इस कदर अगर आप ये दोनों को कर लेंगे तो आपका मैं समझूंगा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों में आपके ले दिया क्या, सेक एक्स डी एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, और cos x को क्या करेंगे log cos x माइनस cot x प्लस सी। ये दोनों करके आप हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दोनों फार्मूला एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि बहुत जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार आपका क्लास 12 में आपका ये चीज पूछ चुका है। तो इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। tan x का क्या लिखे log sec x प्लस सी, और cot x का log sin x प्लस सी, आप देख लिया कैसे आया, ठीक है। इसी का मैं बात करता हूँ sec x dx का क्या लिखे log sec x प्लस tan x प्लस सी, अर्थात cos x का क्या लिखे log cos x। तो देखिए एक जब थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि यहाँ पर हम लोग sec कैसे था, तो यहाँ पे जब cos था, देखिए यहाँ पे cos भी आ सकता है जब नीचे cos रहेगा, यहाँ पे साइन है मतलब यहाँ पे साइन है। तो आपको हिंट्स दे दिया कि जो लेट करना है sec x प्लस tan x ही मानना है, और इसमें क्या मानना है cos x माइनस cot x को मानना है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसको मैंने प्रूव किया। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है उसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं 2 एग्जाम्पल फिर से, और एक लास्ट एग्जाम्पल होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक मधुर धुन के साथ। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। देखिए इसको कैसे करना है, ये चीज फंक्शन है बिल्कुल है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करने के लिए फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्व, तो मैंने यहाँ पे दिया सोल्व इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। मान लिया साइन को मानेंगे तो क्या कॉस आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, या कॉस को मानेंगे तो साइन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फंक्शन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही लिख सकते हैं ना। तो आराम से लिखिए, आराम से, नो टेंशन। साइन स्क्वायर क्या इंटरचेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और dx नहीं, बस 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 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक यदि आपको कुछ दिक्कत परेशानी हुआ है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आप मुझे बेहतर रूप से बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि कॉस को हम लोग टी मानेंगे तो दूसरी जगह कॉस है, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वाला पेट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट करेंगे, यहाँ से कर लेता हूँ लेट कॉस एक्स के मान लिए
टी। जहाँ तक आपको दिक्कत परेशानी कॉस्ट लाभ हानि प्रॉफिट नो, ठीक है। तो कॉस का करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए ए फंक्शन और ए फंक्शन मिल रहा है, हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे है तो माइनस पहले से बाहर ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और एक और बचेगा टी स्क्वायर डी टी। यदि यहाँ तक आपको दिक्कत है तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टी को अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टी फोर और डी टी। अब मैंने बताया था कि जब भी दो फंक्शन यदि माइनस प्लस में हो तो उसको मैंने बताया था कि आप उसको अलग अलग इंटीग्रेशन करें। क्या मैंने बोला, जब भी कोई फंक्शन माइनस प्लस में हो, जो तो माइनस लगा तो प्लस रहेगा तो उसको अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन करेंगे, उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं अलग अलग, माइनस पहले तो बाहर लगा दिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी के पावर फोर डी टी, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स के पावर एन, तो मैंने बताया था एक्स से पावर एन डी एक्स का मैंने बोला था एन इंटू एक्स से पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, बस इस फार्मूला को इसमें सिस्टम में अप्लाई करना। चलिए देखते हैं, ई है, ठीक है। तो माइनस सबसे पहले बाहर है तो बाहर टपका दिए। अब देखिए टी क्यू अपॉन थ्री, डायरेक्ट मैंने जोड़ के लिख दिया हूँ, आप चाहे तो डिटेल से कर सकते हैं, ठीक। और टी फोर है तो टी फाइव हो जाएगा अपॉन फाइव और ब्रैकेट प्लस सी, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए माइनस से, तो ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस टी के पावर फाइव बटा फाइव प्लस सी। अब टी का मैंने क्या माना था कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/3 कॉस क्यू एक्स प्लस 1/5 कॉस 5x प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको गौर फरमाइएगा और थोड़ा सा क्या करें इस पर ध्यान दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आज बताने वाला हूँ इसको, थोड़ा सा आप इसको गौर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका मैं बताऊँ एनडीए में 3-4 बार आया है और इंडियन एयरफोर्स एफ में भी इस बार 2022-23 का एग्जाम लगा तो उसमें भी 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं इसलिए आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि एनसीईआरटी जो बुक है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑथेंटिक होती है, रियल होता है। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले सोल्व, ठीक है। और इसको बनाने के बाद इसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए x प्लस ए है, तो आप थोड़ा सा गौर करिए क्या इसका फंक्शन इसे मैच कर रहा है x प्लस ए, तो बोलो नो सर। तो इसी को लेट करना है, लेट करके इसको बहता देना है जहन्नुम में, ठीक है। तो चलिए देखिए x प्लस ए को मान लिया मैंने t, क्या मान लिया t। और जरा से यदि हम x का मान निकाला तो क्या आ सकता है, t माइनस ए लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल सही। इस x का वैल्यू हम ऊपर वाला में पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साइन एक हजार पर टी माइनस ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको मान लिया टी तो लिख सकते हैं अभी तक डी एक्स से चलते आ रहा है, ठीक। एक चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे आप बिल्कुल सर बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स और ए का तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा डी टी। तो अब डी एक्स की जगह पर आप यहाँ पे डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को इसमें पुट अप किया जाए, ठीक है। तो पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका साइन ए की जगह पर टी, तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब देखिए कॉस ए कॉस टी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टी और इंटू साइन ए हो जाएगा, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा साइन टी। अब यहाँ से देखिए अलग अलग करने का मेथड लगा दीजिए, डी टी अलग अलग, यहाँ पे क्या कर लीजिए सबको अलग अलग करिए। तो मैंने किया इसको अलग, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी, तो बिल्कुल माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन टी, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन टी इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, इस कदर हम लोगों ने लिख लिया। तो साइन से साइन क्या घर है, ठीक है, तो बचा क्या चीज यहाँ पे बचेगा कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा डी टी, अलग अलग कर दिए हैं इंटीग्रेशन। कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, कॉट लिख दिए, कॉट टी हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए डी टी। अब इस फंक्शन को जरा सा मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, क्या आया था, ए आया था इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी माइनस, वहां पे देखिए इंटीग्रेशन कॉट टी साइन ए डी टी। तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन तभी वैलिड है जब डी टी के साथ फंक्शन भी उसके साथ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो फंक्शन टी है तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ये बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, कॉस ए को हम लोगों ने कर लिया बाहर, डी टी बचा, क्या डी टी इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन ए को हम लोगों ने कर लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉट टी बचेगा, ठीक है, डी टी इस कदर होगा। ठीक, अब देखिए डी टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और एक्स का क्या होता है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस ए माइनस साइन ए तो बाहर है, बाहर ही रहेगा, और कॉट का होता है लॉग साइन टी प्लस सी, क्योंकि बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया था कि कॉट का क्या होता है, कॉट एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, जस्ट यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। अब जहाँ जहाँ टी है, टी का मतलब मैंने क्या माना था, टी के जगह पर एक्स प्लस ए है, अब इस इक्वेशन में सभी में रख दीजिए, तो कॉस, कॉस तो ए है तो कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और टी के जगह पर हम लोगों ने रख दिया क्या चीज एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए माइनस साइन ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर ये तो यही है, तो एक और यही लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब देखिए लॉग साइन, तो लॉग साइन, और टी के जगह पर क्या चीज है, टी के जगह पर है एक्स प्लस ए प्लस सी, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, था कुछ नहीं बस फॉर्मूला, इसमें क्या करा आगे की ओर आगे की ओर आगे की ओर लगते गया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब इसको मैं करता हूँ रेस, और लास्ट एंड फाइनल जो आपका क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसको वीडियो को, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल से। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले लिखेंगे, तो ठीक है, सोल्व करने के बाद इंटीग्रेशन 1/1 tan x dx, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, बिल्कुल, और dx। इसको जरा समझ लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos x प्लस साइन x, और इसका क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा cos x dx। cos को ऊपर भेज देंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, ठीक है, dx। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा लगेगा, तो यहाँ से मैं बताऊँ कि अगर ऐसा फंक्शन रहे ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ठीक है, और उसका थोड़ा सा फंक्शन मिलता जुलता रहे, तो उसमें 2 से भागा 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 से गुना, 1/2 से भागा, 2 से 2 काटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कॉस कौन लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x, बोलेंगे बिल्कुल। अब इसमें मैंने कर दिया, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटीग्रेशन dx। अब इसमें क्या करिए कि नीचे में साइन को हटाना है, नीचे के टर्म को हटाना है, तो ऊपर साइन जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos x, इसमें कर दिए साइन को जोड़ दिए और साइन x को घटा दिए, ठीक है, अपॉन cos x प्लस साइन x dx, इस कदर हम लोगों ने कर लिया। अब ऊपर देखिए, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा देख सके।
तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंट मैंने डाल दिया हूँ cos x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 cos x प्लस साइन x, ठीक है, और cos x माइनस साइन x अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos x प्लस साइन x, ठीक है, और इंटीग्रेशन dx। अब देखिए अलग अलग करेंगे ई कट जाएगा, तो बचे हमारे पास 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x माइनस cos x माइनस साइन x, सॉरी यहाँ प्लस होगा, और cos x प्लस साइन x, ठीक है। ये चीज़ हुआ हमारे पास फंक्शन, इंटीग्रेशन सब में अलग अलग dx लगा देंगे, ठीक। अब ई कट जाएगा, तो बचे हमारे पास 1/2 तो सभी में है, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब देखिए इसको लेट करिएगा तो ऊपर का फंक्शन मिल जाएगा, लेट करने के बाद ऊपर का फंक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं cos x प्लस साइन x को मान लेते हैं क्या चीज़, t। cos का करिएगा तो क्या हो जाता है माइनस साइन x, और साइन का करिएगा तो cos x dx बराबर dt, ठीक है, ये हुआ, ठीक। तो देखिए इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, इसके बराबर dt, और यहाँ पे dx। देखिए इसका फंक्शन ऊपर है, ठीक है, तो लिखेंगे 1/2, अब इसका करिएगा इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x करेगा तो x, राइट, ठीक, और प्लस इसमें भी लगा दिए 1/2, नीचे से मैं चल रहा हूँ, और इसको लिखेंगे क्या चीज़, log, ठीक है। log में क्या हो जाएगा, log में होगा आपका क्या चीज़, log cos x प्लस साइन x प्लस c। ले देख हमारा आंसर आ गया x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये था आपका 7.2 का एग्जाम्पल्स और उसका कुछ कंसेप्ट, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 7.2 का एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों को टेक केयर, जय हिंद सोल्जर्स, वंदे मातरम।